सलमा जी। इतने साल हो गए हम एक साथ, तुम्हें कभी कभी कोई शिकवा उससे हुआ है तो कहा क्यों नहीं? ये अचानक ख्याल कैसे आया आपको? ख्याल तो कुछ और आ रहा था मुझे। इतने बरस हो गए इस छत के नीचे एक साथ रहते हुए, लेकिन हम कभी भी एक साथ नहीं थे। इस बात का भी एहसास आपको ज़ारा ने दिलाया ना? बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है वो। कैसे पुरएतमाद तरीके से सारा बन के इस घर में रही और उसने आपके ख्यालात भी बदल दिए। जब से ज़ारा मेरी जिंदगी में आई है मुझे कासिम की कमी महसूस नहीं हो रही। सारा भी ऐसे ही होती अगर आपके साथ साथ उसे अपने नाना और अम्मा का साथ भी मिला होता तो। मेरी बात का बुरा लगा आपको? नहीं, बुरी नहीं लगी। बात तो ठीक है ना। कल रात कहाँ थी तुम? कमरे में नहीं आई? मैं सारा के कमरे में थी, मैं वहीं रहूंगी अब। कि सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा कि शाजिया वापस आ गई? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर वो यहाँ से चली जाएंगी तो। तुम्हारी कोई बात हुई मजहर से? मेरा तो सामना भी नहीं हुआ है। सामना नहीं हुआ या तुम अवॉइड कर गई? सारा बता रही थी कि ज़ारा ने काफी बदल लिया है मजहर को। जब वो बदल गया है तो बात करो उससे। क्या बात करूं? क्या पूछूं? वो कुछ कहेगा, मैं कुछ जवाब दूंगी, रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। मैं सारा और आदिल की शादी की बात कर रहा हूं। अच्छा, तुम क्या समझी? शादी रुकवाने आई हो ना? अब्बा जी, सारा आदिल से ही शादी करना चाह रही है। मेरे रोकने से या मना करने से कुछ नहीं होगा। खुद को मेरी जगह रख के सोचो जरा। जब तुम मजहर से शादी करना चाह रही थी, मैंने मना किया था तो तुम जिद पर उतर आई थी। आज तुम्हारी जगह सारा है और मेरी जगह तुम। एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह कराची आने से खौफजदा था। रानी के बेटे के मामले में भी मैं नहीं आ सका था कराची। रानी से कोई कांटेक्ट हुआ आपका? कहा है मैंने अबरार से कि रानी का पता बता करें। सलमा, सलमा जी। ये शाजिया क्या चली गई है यहाँ से? मतलब ना उसका बाप है ना वो है, और वो क्या नाम है इसका, वो ज़ारा, वो भी गायब है। इस घर में सुई भी गिरती है तो आपको पता होना जरूरी है। जितना पूछा है ना तुमसे उतना जवाब दो, समझी तुम? समझ तो मैं बहुत पहले ही गई थी आपको। कर तो तुम फिर भी कुछ नहीं सकी। अब आप अपनी फिक्र कीजिए। तुम कौन होती हो मुझे मेरी फिक्र कराने वाली? तुम अब मैं नहीं, आपके सामने मजहर की बेटियां खड़ी हैं, दो बेटियां।
वो 2 दिन की आई लड़कियां मेरे सामने खड़ी होंगी, क्या समझती हो तुम? हाँ, हर किसी का वक्त आता है और आपके सामने तो पूरा दौर आ खड़ा हुआ है। अगर शाजिया यहाँ रुक गई तो तुम क्या करोगी? आप भी चाहती हैं कि शाजिया रुक जाए? अरे आ जाएंगे दोनों भाई, क्यों परेशान हो रही हो? टाइम देख रहे हैं आप, और कराची के हालात का आपको अंदाजा नहीं है। हाँ नहीं अंदाजा, तुम्हारे साथ ही आया हूँ हैदराबाद से। वक्त के साथ साथ इस शहर के हालात भी बदल गए, लेकिन ज़ारा यहाँ रहकर गई है। तो रहकर गई है तो मैं उसे मनमानी करने की इजाजत दे दूं? जहाँ तक इस बात का सवाल है, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उसने तुमसे कभी भी किसी काम की इजाजत दी है। ठीक है अब्बा जी, जितनी बहादुर बनती है, लेकिन है तो लड़की ना। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे वहां लेकर जाने की बात करती है, और जब मैं नहीं जाती तो सरमत के साथ चली जाती है। आज आए तो मैं इसके कान खींचती। बच्चे नहीं रहे हैं दोनों, वो बच्चे बड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि तुम उनकी कान खींचोगी और वो समझ जाएंगे। अब्बा जी, मैं नहीं चाहती कि उसका बाप मेरी तरबियत पर एक भी लफ्ज बोले। अरे क्यों बोलेगा भाई? वैसे मैंने ये सोचा है, बल्कि फाइनली मैं इस पॉइंट पर आई हूं कि जब तक यहाँ हूं मैं जाकर उस घर में रहूंगी। यानी तुम रह लोगी उस घर में? ऑप्शन नहीं है कोई और। बच्चियां माँ बाप के बगैर रहना नहीं चाहती, और मैं अपनी बच्चियां खोना नहीं चाहती। अब मैं तब तक यही रहूंगी जब तक वो दोनों मेरे साथ हैदराबाद चलती नहीं है। और दूसरी बात, मैं तब तक यहां रहूंगी जब तक वो फरहत मेरे सामने मुझे सच्चाई नहीं बता देती। एक मिनट, यानी तुम्हें अब भी मुझ पे शक है? अब्बा जी, उस दिन के लिए ना मुझे माफ कर दें प्लीज, लेकिन वो जो बातें कर रही है ना मेरे सामने, मुझे हजम नहीं हो रही हैं। ठीक, तो फिर टहलती रहो, हजम हो जाएगी।